नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। लखनऊ से एक राहत भरी और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि कोरोना मुक्त हो गए हैं आप लखनऊ जिले के सभी गांव। आपको बताएं कि प्रशासन की निगरानी समिति की रिपोर्ट में ये दावा हुआ है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है चित्रकूट से, वो हम आपको पहले बताएंगे, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय विश्व तो चित्रकूट से एक खबर है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दौरे पर हैं और चित्रकूट दौरे पर पहुंचे हैं। 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि संघ के क्षेत्रीय प्रचारकों से मुलाकात भी करेंगे। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंचे हैं, चित्रकूट के दौरे पर रहेंगे और 5 दिवसीय दौरा ये उनका टोटल है। लेकिन कुल मिलाकर देखें, इस दौरान कई नेताओं से मुलाकात करेंगे, 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठक में शामिल होंगे। तो प्रांतीय प्रचारकों के साथ वर्चुअली बैठक करेंगे। पंडित दीनदयाल शोध संस्थान आरोग्य धाम में रहेंगे भागवत। आपको बता दें कि ये 5 दिन का दौरा पूरा है मोहन भागवत का, आरएसएस प्रमुख का, और इस 5 दिवसीय दौरे में कई बैठकों में शामिल होने का कार्यक्रम उनका रहेगा। तो चित्रकूट दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं और अगले 5 दिनों तक रहेंगे। 5 दिवसीय दौरे पर विश्व स्तरीय बैठक में शामिल भी रहेंगे। तो संघ के क्षेत्रीय प्रचारकों से मुलाकात करेंगे, तो प्रांतीय प्रचारकों के साथ वर्चुअली बैठक भी करेंगे। तो 5 दिवसीय विश्व स्तरीय बैठकों में हिस्सा भी लेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त चित्रकूट से है, जहां पहुंचे हैं चित्रकूट से हमारे संवाददाता आमिर हुसैन हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। आमिर, आप मोहन भागवत के पहुंचने और उनके पूरे कार्यक्रम की एक तफसील से जानकारी दीजिए कि क्या कुछ कार्यक्रम में शामिल होंगे वो। देखिए तुषार, बता दूं मैं आपको कि सुबह आज लगभग 6 बजे एक स्पेशल ट्रेन से मोहन भागवत चित्रकूट पहुंच चुके हैं। उसके आने के बाद जो है संघ के पदाधिकारियों ने और साथ में जिला प्रशासन ने उनको स्वागत किया जो है। और उसके बाद मोहन भागवत जो है वो चित्रकूट के आरोग्य धाम पहुंचे हैं, नानाजी देशमुख के आश्रम पहुंचे थे जो उनका है। तो उसके बाद मोहन भागवत जी ने जो है नानाजी देशमुख की जो प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि दी और उसके बाद मोहन भागवत जो है अपने आराम करने चले गए। जो प्रोग्राम है वो ये है कि अब से 3 दिन तक हालांकि वो आराम करेंगे और ऑथेंटिक प्रोग्राम जो है तो 3 दिन बाद से शुरू होगा और 12 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा। आज जो है कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो है वो शिवराज सिंह चौहान वो आ सकते हैं मिलने के लिए और तमाम नेता भी आ सकते हैं। हालांकि अब तक जो है प्रदेश के सभी जो प्रचारक हैं, संघ प्रचारक हैं, क्षेत्रीय प्रचारक हैं, वो सारे वहां पहुंच चुके हैं और प्रोग्राम की व्यवस्था की जा रही है। प्रोग्राम लगभग 3 दिन बाद, 3 दिन जो उनका आराम होगा उसके बाद से प्रोग्राम शुरू होगा। पूरा चिंतन विचार मंथन किया जाएगा कि आगामी आने वाले चुनाव है उसमें किस तरह से रणनीति तैयार की जाए। जी तुषार। ठीक है, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी हम तमाम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल चित्रकूट के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे हैं और मोहन भागवत के वहां पहुंचने के साथ ही वहां पर कई कार्यक्रमों का हिस्सा भी वो बनेंगे। तो मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख चित्रकूट के दौरे पर पहुंचे हैं और ये 5 दिवसीय जो विश्व स्तरीय बैठकें हैं उनमें भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। लखनऊ से विजय मिश्रा हमारे भी साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विजय, अगर देखें जिस तरीके से पूरे मामले में मोहन भागवत वैसे भी आज चर्चाओं में हैं आजकल, और अब उनका चित्रकूट पहुंचना, उत्तर प्रदेश पहुंचना और वहां पर कई बैठकों में शामिल होना, कई नेताओं से मिलना, किस तरीके की गतिविधियां आगे देखी जा सकती हैं? देखिए, यहाँ पर चित्रकूट में 9 तारीख से एक बड़ी बैठक आरएसएस की होने जा रही है, जिसमें ये बैठक जो है वो 4 दिवसीय होनी है। लेकिन मोहन भागवत के कुछ और भी कार्यक्रम लगे हुए थे, आरएसएस प्रमुख हैं, तो यहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें भी कुछ वरिष्ठ नेताओं के साथ होनी है। और उस मुलाकात के दौरान ही आज 7 तारीख को ही वो यहाँ पर पहुंचे थे और पहले से ही ये आयोजित कार्यक्रम था जो कि आरएसएस की तरफ से निर्धारित था। और इसके पहले भी चित्रकूट या फिर ऐसे ही इलाकों में ही आरएसएस की बैठक, इसके पहले मिर्जापुर में एक बड़ी बैठक हुई थी, उसके बाद अब चित्रकूट में इस बैठक को रखा गया है बुंदेलखंड, और उसके सापेक्ष में माना जा रहा है कि इस पूरी बैठक को रखा गया है। और सबसे खास बात यह कि कहीं ना कहीं 2022 विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के ये पूरा 5 दिवसीय
दौरा है, जिसके दौरान कई बैठकें जो हैं वो बड़ी होने वाली हैं, जिसमें आरएसएस से जुड़े हुए सभी प्रमुख और उसके अलावा उनसे जुड़े हुए जो भी कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और उनकी मुख्य रूप से विशेषता यही होगी कि 2022 विधानसभा चुनाव, इसके अलावा जो जमीन के विवाद को लेकर के चर्चा चल रही है, यानी हाल ही में मंदिर के जमीनी विवाद को लेकर के जिस तरह से चर्चा आम हुई और विपक्ष के इस पूरे मुद्दे को लेकर के आरएसएस सहित भाजपा पर निशाना साधा, ये तमाम मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर के उसकी रणनीति बनाना और इसके किस रणनीति के बाद इसमें आगे कैसे कार्य होंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर के ये पूरी बैठक को माना जा रहा है। तो इसी पूरी रणनीति के तहत इस पूरे कार्यक्रम को रखा गया है। इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि अब आगे 2022 की रणनीति के तहत चुनाव कैसे लड़ना। बिल्कुल, लेकिन 2022 का अगर जिक्र होता है तो यहाँ पर यह भी जिक्र करना जरूरी है, जिस तरह से उन्होंने हाल फिलहाल में बयान दिए हैं और उन बयानों पर जिस तरह से राजनीति गरमाई है, उन राजनीतियों के आगे बढ़ा जाए, क्योंकि आरएसएस की बैठक और उसके बाद 6 से 7 महीने बाद चुनाव और मोहन भागवत का वहां पहुंचना, उत्तर प्रदेश में आकर राजनीति गतिविधियों को गरमाइश देना, इन सारी चीजों को अगर एक साथ मिलाकर कैलकुलेट किया जाए तो क्या ये मान ले कि यहां से शुरुआत हो जाती है उत्तर प्रदेश के चुनावी कैंपेन की और एक माहौल बनाने की? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी तक जो चुनावी रणनीति थी उसमें कहीं से भी राम मंदिर जमीन से जुड़ा हुआ विवाद कहीं भी उसमें शामिल नहीं था। और ये बात आरएसएस ने महसूस भी की है कि इस बीच जब विवाद हुआ है तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी जनता के बीच में जरूर आई है, क्योंकि विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को बड़े ही पॉइंट टू पॉइंट सामने रखा है कि किस तरह से इस जमीन की खरीद फरोख्त हुई, कैसे इस जमीन को खरीदा गया और कैसे इस जमीन को खरीदने के बाद इसमें भाजपा और से जुड़े हुए नेता शामिल रहे। तो इसकी जो काट है ढूंढना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसका नुकसान भले ही भाजपा को ना दिख रहा हो या भाजपा ये कहते हुए नजर आए कि उसे नुकसान नहीं होना है, लेकिन इसमें नुकसान होना बिल्कुल तय माना जा रहा है और इसमें नुकसान जरूर होना है। तो ये पूरी रणनीति उसी के तहत ही देखी जा रही है, पूरी रणनीति उसी के अंतर्गत ही देखी जा रही है, जिसे मुख्य रूप से यहाँ पर भाजपा आरएसएस ने अपने आयोजित कार्यक्रम में रखा हुआ है। और इस पर मुख्य रूप से चर्चा भी होनी है कि आगे अगर जनता के बीच में जाएंगे तो किस तरह से इस विषय पर बातचीत करेंगे, आरएसएस अपना रुख कैसे स्पष्ट करेगा, भाजपा का रुख कैसे स्पष्ट करेगा और 2022 चुनाव में इस चीज का माहौल कैसे वो तैयार करेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं न कहीं अयोध्या जमीनी विवाद जो है वो भाजपा और आरएसएस के लिए चिंता का विषय है और इसी को लेकर के ये बड़ी बैठक कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करना होगा, नहीं तो यही पूरा मुद्दा भारी भी पड़ सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए विजय, हम आपसे